Good morning students. I Namita Seth welcomes you in BBBN online classes, and today we are going to discuss a poem that is Childhood by Marcus Nathan for class 11th. So Childhood, actually this is a poem which is composed by Marcus Nathan. In this the poet depicts that he is in dilemma, or we can say he is just pondering. He is thinking over where his childhood has gone, and he wonders that as the time changes, it is a subtle process. As the time changes, and he didn't knew that when his childhood had gone, यानी उसका जो childhood है वो मतलब जा चुका है, कब गया वो चाइल्डहुड उसे पता ही नहीं चला कि उसका बचपन कब चला गया। यानी जब वो सोच रहा था कि जब उसके बॉडी में, उसके माइंड में जो चेंजेस हो रहे थे, वो चेंजेस इतने कंटिन्यूस थे, वो चेंजेस इतने सब्टल थे कि वो मतलब उसको पता ही नहीं चला कि उसका बचपन कब चला गया और वो एक एडल्टहुड में एंटर हो गया। ठीक है, सो इस रिलेटेड ये एक छोटी सी पोएम है। लेट्स सी। When did my childhood go? Was it the day I ceased to be 11? It the time I realized that hell and heaven could not be found in geography and therefore could not be? Was that day? So अब वो पूछ रहे हैं कि मेरा चाइल्डहुड कहाँ चला गया। क्या वो दिन था जब मैं 11 ईयर्स का हो गया तब मेरा चाइल्डहुड चला गया था, या जब मुझे ये पता चला कि हेल और हेवन जैसी जगह ज्योग्राफी बुक में नहीं होती। यानी छोटे बच्चे होते हैं ना, तो उन्हें क्या लगता है कि स्वर्ग, नरक, के हेल, हेवन जो होते हैं वो ज्योग्राफी की एटलस में होते हैं। लेकिन जब उसे ये पता चला कि हेल और हेवन जैसी जगह जो हैं वो ज्योग्राफी के बुक में नहीं होती, तो क्या वो समय था तब मेरा चाइल्डहुड चला गया। यानी मुझ में थोड़ी समझ आने लग गई थी, क्या वो था समय जब मेरा चाइल्डहुड, मेरा बचपन जा चुका था। एंड देयरफॉर कुड नॉट बी, वॉज दैट डे, क्या वो दिन था जब मेरा चाइल्डहुड चला गया। व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, कब चला गया मेरा चाइल्डहुड। वॉट्स इट द आई रियलाइज्ड दैट एडल्ट्स वर नॉट ऑल दे सीम टू बी। सो जब मुझे ये रियलाइज़ हो गया कि एडल्ट्स यानी कि जो बड़े लोग हैं, जो पेरेंट्स हैं या जो बड़े हमसे बड़े लोग हैं, वो जैसा दिखते हैं वैसा है नहीं, है ना। दे टॉक्ड ऑफ लव एंड प्रीच्ड ऑफ लव बट डिड नॉट एक्ट सो लविंगली। वॉज दैट द डे। तो जो बातें करते हैं बड़े लोग, लव की बातें करते हैं कि हमें प्यार से पेश आना चाहिए, हमें प्यार से रहना चाहिए, एक दूसरे के साथ में ब्रदरहुड से रहना चाहिए, प्यार ही बांटना चाहिए। तो ये सारी जो चीज़ें, जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये खुद अपनाते तो नहीं है वो सारी बातें। तो जब मुझे ये समझ में आ गया कि जो एडल्ट्स हैं वो जैसा बोलते हैं वैसा कुछ करते नहीं हैं, क्या वो दिन था जब मेरा बचपन जा चुका था, मुझ में थोड़ी समझ आ चुकी थी, मुझ में अंडरस्टैंडिंग आ चुकी थी, मुझ में एक रियलाइजेशन हो चुका था कि एडल्ट्स जो हैं वो सिर्फ बातें करते हैं, जबकि अपने ऊपर वो कोई भी चीज़ को अडॉप्ट नहीं करते हैं। When did my childhood go? मेरा चाइल्डहुड कब चला गया। Was it when I found my mind was really mine? जब मुझे ये लगा कि मेरा दिमाग सिर्फ मेरा है, यानी अब मैं किसी और इंसान के बोलने पर यकीन नहीं करता हूँ। पहले तो जो कोई और बोलता, जो कोई और हमसे बात करता, तो हम उसे वो समझ लेते थे कि वो ही सच्चाई है। लेकिन अब मुझ में मेरा दिमाग चलाने की क्षमता आ चुकी थी, कैपेबिलिटी आ चुकी थी कि मैं मेरे माइंड से काम कर सकता हूँ कि क्या सही है और क्या गलत है, उसमें जज कर सकता हूँ। क्या तभी मेरा बचपन चला गया था। टू यूज़ विच एवर मे आई चूज़, तो जिस चीज़ को मैं चूज़ करना चाहता हूँ सोच समझ के मैं उसे चूज़ कर सकता हूँ। क्या तब मेरा बचपन चला गया था, मतलब और किसी के कहने पर नहीं। छोटे बच्चे होते हैं तो हम उनको गाइड कर सकते हैं कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा करो, दिस इज़ रॉन्ग फॉर यू, दिस इज़ राइट फॉर यू। तो प्रॉस एंड कॉन्स हम बताते रहते हैं। लेकिन जब हम थोड़े बड़े हो जाते हैं तो हमारे खुद में इतनी कैपेबिलिटीज़ आ जाती हैं कि वी कैन जज इट आउट दैट विच situation is wrong and which situation is right and what we have to do in that situations. So तब मेरा बचपन क्या जा चुका था। Producing thoughts that were not those of other people. So मैं किसी और इंसान की सोच नहीं अडॉप्ट कर रहा था, मैं मेरे दिमाग से सोच रहा था।
बट माई ओन एंड माइंड अलोन वॉज दैट डे। मैं सिर्फ मेरी ही सोच के बारे में सोच रहा था, मैं किसी और की सोच नहीं अपना रहा था। क्या वो दिन था जब मेरा बचपन चला गया था। वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, और कहाँ चला गया मेरा बचपन। इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस, क्या वो ऐसी जगह जा चुका है जो कि मैं भूल गया हूँ, यानी कि ऐसी जगह जिसको मैं भूल चुका हूँ, ऐसी जगह वो चला गया है। दैट्स द हिडन इन एन इन्फेंट्स फेस, दैट्स ऑल आई नो। तो मैं तो सिर्फ इतना ही जानता हूँ कि एक छोटे से बच्चे के इनोसेंट फेस में मेरा बचपन खो चुका है। ऑब्वियसली आप बड़े होते जाएंगे तो क्या होगा, बॉडी चेंज होती है, माइंड चेंज होता है, फेस चेंज होता है। तो ये सारी चीज़, तो वो क्या कह रहा है कि एक छोटे से बच्चे के एक इनोसेंट से फेस के अंदर मेरा बचपन खो चुका है। और अब जैसे जैसे मैं बड़ा हो रहा हूँ, मैं क्या हूँ, एडल्ट होता जा रहा हूँ, मुझ में अपनी समझ आती जा रही है, तो मेरा बचपन खो चुका है। और मेरा बचपन कहाँ और कब खोया, वो इस डायलेमा में है कि मेरा बचपन कहाँ खोया है और कब खोया है। सो इट दिस होल एक्चुअली पोएम, थ्रू दिस पोएम द पोएट लैमेंट्स द लॉस ऑफ द इनोसेंस बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ चाइल्डहुड, यानी कि उसकी मासूमियत खो चुकी है क्योंकि उसका बचपन भी खो चुका है। ठीक है, ओवरऑल वो ये कहना चाहता है कि वो ये मानता है कि सिर्फ पॉजिटिविटी किस में है कि जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा है वो इंडिविजुअली मतलब ग्रोथ अटेन कर रहा है। और वो ये चाहता है कि जिस तरह से इनोसेंस जो है वो जो दूसरे बच्चों के फेसेस में दिखती है, उसके फेस में भी वो इनोसेंस थी जो कि अब जा चुकी है। इसका मतलब वो बड़ा होता जा रहा है। ठीक है, सो दिस इज़ द पोएम। आई होप you understand the poem, and if you have any queries you can ask me. Till then, happy learning, or I will send you the PDF of question answers. Okay.